साहेब बंदगी। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे गनेरी लात। मानुष जन्म नर पाए के, हे नर, हे मनुष्य, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि अभी चूक गए, अपना काम नहीं कर पाए, मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, अब के दांव, अब के पासा में चूक गए, यदि हार गए तो क्या होगा? जाए परे भव चक्र में, पुनः ये संसार के चक्कर में जाकर के पड़ोगे। सहे घनेरी लात, और घनेरी लात सहोगे, न अनेक कष्ट सहोगे, अनेक पीड़ाओं को भोगना होगा। मानुष जन्म नर पाएगी। यह जीवन जो सुंदर अवसर है, बहुत ही बेहतरीन सुअवसर। इस जीवन को प्राप्त करके हम दुख मुक्त की ओर जा सकते हैं, दुख मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम करना चाहें तो। पूरी भूमिका है। अन्य जीवों के पास में वो क्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास है। वो अपने आप को दुख मुक्त कर सकता है, दुखों से अपने आप को बचा सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, अपने को बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह अवसर है। इस जीवन में मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, समझ की शक्ति है। इसका प्रयोग करके हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं दुखों से। लेकिन होता क्या है, हम जीवन में यूं ही खाने, कमाने, भोगने, देखने, सुनने और पंच विषयों के व्यवहार में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते। साहेब सावधान कर रहे हैं, जाए परे भवचक्र में। भवचक्र में अगर पड़ गए ना, सहे घनेरी लात, घनेरी जबरदस्त भयंकर लात पड़ने वाली, चोट पड़ने वाली, मार पड़ने वाली। याद रखें, आज हमारे पास अवसर भी है और समझ भी है, समझ भी है और अवसर भी है, समय भी है। लेकिन कल यदि हम दूसरे खानी योनि में चले गए तो ना हमारे पास समझ होगा, अवसर तो हो सकता है लेकिन समझ ना होगा। इसलिए ये जो सुंदर अवसर प्राप्त करके हमें अपना काम करना चाहिए, दुख मुक्ति का उपाय करना चाहिए। जीवन चलेगा, बहुत सुंदर जीवे, मौज के साथ जीवे, आनंद से जिए। आगे होता है, क्या होता है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जीवन तो हमारे हाथ में। कोई भौतिकवादी है, वो भी तो इस चीज को समझता है कि यह जीवन प्रत्यक्ष है। तो इस जीवन में यदि हम प्रसन्न चित्त से रहते हैं, यदि हम सकारात्मक विचारों को लेकर के रहते हैं, यदि हम सुंदर रूप से जीवन जीते हैं, तो हम सुखी रह सकेंगे ना, खुश रह सकेंगे, आनंदित और प्रसन्न रह सकेंगे। यह तो प्रत्यक्ष है ही। लेकिन यदि हम दूसरे का गलत करते हैं, गलत व्यवहार में, गलत खान पान में, गलत विचार में, गलत आचार में रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा? अशांति, पीड़ा, दुख, संताप, क्लेश। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसलिए ये अवसर है, समझना चाहिए। चाहे कोई आध्यात्मिक अपने आपको मानता हो तो उसके लिए भी, और चाहे अपने आप को भौतिक मानता हो उसके लिए भी। दोनों के लिए आवश्यक है कि अपने आप को दुख मुक्त करे। ये जीवन प्रत्यक्ष है, इसे कोई नहीं नकार सकता। मैं हूं, इसे कोई नहीं नकार सकता। इस जीवन को कोई नहीं नकार सकता। ये तो है ही, वर्तमान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो इस जीवन में हम दुख मुक्त हो सकते हैं। अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, अपने आप को शांति की अवस्था में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन यदि हम संसार के प्रलोभन को छोड़ दें, संसार के चक्कर मकर को छोड़ दें,
संसार की चमक दमक के लुभावन को छोड़ दे, तो ये हो सकता है। ये करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये सुंदर अवसर जो मिला है, इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म नर पाए के, हे नर हे मनुष्य, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लियो। वैसे मनुष्य के मानुष कौन? मानुष गुण अवगुण को त्यागे। मनुष्य वह है गुण को धारण करे और अवगुण को त्याग दे। गुण अवगुण की परीक्षा के लिए आप शास्त्र पर वांछन कीजिए तभी होगा, ऐसा नहीं है। गुण अवगुण की परीक्षा तो आपकी अंतरात्मा करती है, आपकी अंतर चेतना करती है, आपका जीवन करता है। जिन बातों को ग्रहण करने से, जिन बातों को लेने से, जिन कर्मों को करने से अपने अंदर में एक कशिश उत्पन्न होती है, एक चंचलता उत्पन्न होती है, एक आंदोलन पैदा होता है और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, ऐसी बातों को, ऐसे अवगुण को नहीं धारण करना चाहिए। ऐसी बातों को हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन भी खिन्न होता है, दुखी होता है। गुण और अवगुण को तो सब जानते हैं। हमारे पास 3 साधन है, शरीर, मन और वाणी। शरीर से हम अच्छे कर्म करें, शरीर से यथासंभव दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों का भला करने की चेष्टा करें। अब इतना ये ना कर सके तो ये तो हो ही सकता है कि हम दूसरे की बुराई ना करें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करें। वाणी से किसी के लिए कटु कुठार गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, हीनतापरक शब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात ना करें, बल्कि आत्मसम्मान जागृत हो ऐसी बात करें, जिससे लोगों के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो ऐसी बात करें। और अगर ऐसा ना करें तो मौन रहें। मौन रहें सबसे अच्छा, कम से कम विस्तृत मत खोलो, मौन का पालन करें। और वैसे तो कहते हैं कि हर आदमी को कुछ न कुछ मौन का पालन अवश्य करना चाहिए। कम से कम हम बाहर के द्वंद्वों से अपने आप को बचा रख सकते हैं। हम अत्यधिक बोलते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अश्लील बोलते हैं, अभद्र बोलते हैं। अगर मौन रहते हैं तो ये सबसे तो बचे रहते हैं। अब याद रखिए, यदि हम गलत वाणी का प्रयोग करते हैं दूसरे के लिए, तो वो दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए भी होता है। हम गलत बोल करके आत्मसंतुष्ट कभी नहीं हो सकते, आत्मतृप्त कभी नहीं हो सकते। हमारे अंदर ही वो दुख और पीड़ा तो आना ही है। इसलिए जीवन में इस चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। अब इसी प्रकार से मानसिक चिंतन भी सकारात्मक हो। हमारा जैसा विचार होता है वैसा ही जीवन होता है। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारा विचार होता है। विचार सरणी के अनुसार जीवन होता है। तो हम विचार अगर गलत करेंगे तो हमारा जीवन सही कैसे हो सकता है? तो सकारात्मक विचार अगर जीवन में लाना है, सकारात्मकता जीवन में लानी है, एक शांति और सुकून की जीवन जीना है, तो सकारात्मक विचार तो होना ही चाहिए। अब ये तो प्रत्यक्ष है। हम ये भी कह सकते हैं भाई इस जीवन के बाद में भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं जाना जा सकता। इस जीवन के बाद कितने लोग कहते हैं जीवन रहता है, कितने कहते हैं नहीं रहता है। छोड़ दीजिए, उसके बाद की बात छोड़ दीजिए। लेकिन वर्तमान में यदि हमारी मन, वाणी और इंद्रियां सकारात्मक होगी, हम सकारात्मक पॉजिटिविटी में जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन तो अच्छा होना ही है ना। हम अच्छी तरह से जिएंगे, आज सुकून की जिंदगी जिएंगे, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकेंगे। और वास्तव में यही है, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना यही कल्याण की स्थिति है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। एक सावधान करें, अब की घात, अब के दांव अगर चुक गए, अब के अवसर अगर चुक गए तो जाए परे भवचक्र में। तुम भवचक्र में पड़ोगे, संसार के भवाटवी में फंसोगे, उलझोगे। फिर देख रहे हो ना संसार की दुर्दशा को, किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं मनुष्य। अनेक खानी वानी के बाद भी छोड़ दीजिए। मनुष्य जीवन में भी आदमी कितने संतापित और दुखी हैं। आज यदि आपके पास अवसर है तो उस अवसर को आप भुनाते क्यों नहीं, उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार सुंदर जीवन क्यों नहीं जी रहे।
जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लाल। अगर कहीं भवचक्र में पड़ गए तो नाना कष्ट तुमको मिलेंगे। इसलिए सदगुरु सावधान करते हैं, साहेब सावधान करते हैं कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। जितना हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन निर्मल होगा। मन निर्मलता के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो तो बाह्य है। वास्तव में आप जब तक के अपने अंदर नहीं झांकेंगे, जब तक अपने अंदर को नहीं देखेंगे, अपने आप को नहीं निहारेंगे, जब तक अपने मन का एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक कि उसका समाधान नहीं हो सकेगा। अब इसको कोई दूसरा नहीं सुधार सकता, आप ही सुधार सकते हैं। बस बाहर से प्रेरणा लिया जा सकता है, बाहर से संकेत लिया जा सकता है, बाहर से मार्गदर्शन लिया जा सकता है, बल्कि सुधारना तो हमें स्वयं को ही होगा। इसलिए यह काम हमको दिल से करना है और ये अवसर को चुकने नहीं देना है, इस अवसर को भुनाना है। अगर ऐसा होता है तो हमारा मानव जीवन सफल होगा और हम इस जीवन में सुख और शांति का जीवन जी सकेंगे और इस जीवन की सफलता होगी।